मित्रों, अनेक भाई बहनों की ये समस्या रहती है कि आचार्य जी, हम काफ़ी समय से गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें वो अनुभव नहीं प्रतीत होते हैं जो गायत्री के साधक के अंदर अनुभव उन्हें दिखाई देते हैं। वो हमारे अंदर क्यों दिखाई नहीं देते हैं? हमारी साधना फलित क्यों नहीं हो रही है? ऐसे मन में कई प्रकार की उनके दिमाग में शंकाएं रहती हैं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव का एक वीडियो, उसके कुछ अंश हम आपको बताएंगे। उन अंशों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने साधना के बारे में क्या बताया है और आप कहाँ पर चूक कर रहे हैं। तो उस आधार पर यदि आप अपनी साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, साधना, हम साधना किसकी करते हैं? ईश्वर की, माँ गायत्री की, या किसी भी देवी देवता की हम साधना करते हैं। तो ईश्वर के पास में इतनी फुर्सत कहाँ है कि वह आपकी साधना को देखने के लिए आएगा, या आपकी साधना से वो प्रसन्न होगा कि आज आपने 5 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, कि आज आपने एक लघु अनुष्ठान कर लिया। तो पूज्य गुरुदेव का कहना है कि साधना के बारे में पहले हम समझें कि साधना होती क्या है। साधना का अर्थ होता है अपने आप को साध लेना। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सर्कस के जो शेर होते हैं, सर्कस के जो जानवर होते हैं, उनके लिए साध लिया जाता है और फिर उनके साथ में रिंग मास्टर या सर्कस वाले जो लोग हैं उनसे मनचाहा कार्य कराते हैं। नट को आपने देखा होगा, बच्चों को रस्सी पर जो है वो चलते हैं, यानी उन्होंने अपने आप को साध लिया। और जब वो अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, अपने आप को साध लेते हैं, तो फिर वह काम कर पाते हैं। हम जब साधना करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। तो जब तक हम अपने मन को नहीं साधेंगे, जब तक हम अपने मन के अंदर उठते हुए विचारों को नहीं साधेंगे, तब तक ईश्वर को बैठने के लिए हमारे अंदर हम जगह नहीं बना पाएंगे। तो ईश्वर आकर के बैठेगा कहाँ से? जिस प्रकार से कि आप पृथ्वी से जो है लोहा निकालते हैं, मट्टी उसमें मिली हुई रहती है, लेकिन उसको भट्टी में तपाया जाता है तो मट्टी जो है जल करके राख हो जाती है और फिर लोहा बच जाता है, और फिर उस लोहे से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना में बैठता है तो उसको अपने अंदर के लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीज़ों को जो है त्यागना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है। तो जिस दिन हम इन सब सारी चीज़ों को साध लेते हैं, उस दिन फिर हमें गायत्री मंत्र फलित होता है और फिर हम उन सारी चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। आपने बारिश में देखा होगा, आपने यदि घड़े को उल्टा रख दिया, रात भर बारिश होती रहेगी लेकिन आपके घड़े में एक भी बूंद जो है पानी नहीं आएगा। आपने छोटी कटोरी रख दी तो छोटी कटोरी के बराबर आपको जल प्राप्त हो जाएगा। आपने कोई बड़ा पात्र रख दिया तो बड़े पात्र के बराबर आपको जल प्राप्त हो जाएगा। आपने कोई गड्ढा खोद दिया है तो गड्ढे भर करके आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। आपने कोई बहुत बड़ा तालाब बना दिया, वह तालाब भर जाएगा। तो आप जब भगवान के पास में बैठते हैं तो आपका पात्र कितना बड़ा है, आपकी पात्रता कितनी है, आपकी श्रद्धा कितनी है। आप जब ईश्वर के पास बैठे हैं तो कितने खाली बैठे हैं। जब तक आप खाली नहीं बैठेंगे तब तक उसमें ईश्वर देगा कैसे? आप तो भरे हुए बैठे हैं, काम से भरे हुए बैठे, क्रोध से भरे हुए बैठे, लोभ से भरे हुए बैठे, मोह से भरे हुए बैठे हैं, तब फिर उसमें ईश्वर देगा कैसे?
ईश्वर निरंतर हर व्यक्ति को दे रहा है। सूर्य जब उदय होता है और आप यदि अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर देंगे तो रोशनी आएगी, लेकिन जिसने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दी उनको वो प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसकी ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो जाती है। बारिश में जो लोग खुला पात्र रख देते हैं, जितना बड़ा पात्र रखते हैं उतना उन्हें जल प्राप्त हो जाता है। तो जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो हम अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके अपने आप को साधें। हम क्या काम करते हैं कि आपने बहुत बड़ा पात्र रख दिया, लेकिन उसमें ढेर सारे आपने छिद्र कर दिए। कौन से छिद्र कर दिए? लोभ का छिद्र है, मोह का छिद्र है, काम का छिद्र है, क्रोध का छिद्र है, वासनाओं का छिद्र है। तो फिर उसमें कितना भी जल आप डालते जाएंगे वो उन छिद्रों से निकलते हुए चला जाएगा। तो जब हम साधना करते हैं तो उस समय हमारे अंदर की जो विकृतियाँ रहती हैं ईश्वर आपको देता है, लेकिन उन छिद्रों के माध्यम से वो चीज़ें निकलती हुई चली जाती हैं और फिर हमें लगता है कि हम इतने दिनों से साधना कर रहे हैं लेकिन हमें कोई चीज़ प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो साधना का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों को साध लेना। तो जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को साध लेता है और जितना बड़ा पात्र फिर वो परमात्मा के समक्ष रखता है, जितना खाली अंदर से हो जाता है, उतनी ज़्यादा ईश्वर आपके अंदर प्रवेश करने के लिए आतुर हो जाता है। तो अपने अंदर यदि भगवान को प्रवेश करना है तो आपको अपनी इंद्रियों को साधना पड़ेगा। उस सर्कस के जानवरों के समान आपको साधना पड़ेगा, उस नट के समान आपको साधना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति गोली चलाता है तब वह एकदम सांस रोक लेता है और उसके पश्चात उस निशाने पर ही जो है उसका लक्ष्य रहता है। उस समय यदि वह अपने मन को अस्थिर रखेगा, बंदूक को इधर उधर मटकाएगा, तो वो सही जगह पर निशाने को भेद नहीं कर पाएगा, उस निशाने पर वह अपना लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के समीप बैठते हैं, जब हम साधना करते हैं तो हमारा लक्ष्य एकाग्र होना चाहिए, हमारे मन में इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन हम अपने आप को साध लेंगे उस दिन परमात्मा आपके समक्ष जो है विराजमान होगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर ही है। लेकिन आपके अंदर की जितने भी छिद्र हैं, जब तक आप उनको नहीं भरेंगे, जब तक आप उनको अपने पात्र से अलग नहीं करेंगे, तब तक उसमें आप जो है ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ों को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर के पास में यदि आपको बैठना है तो अपने पात्र को सबसे पहली चीज़ है खाली रखें। और जितना बड़ा पात्र होगा, जितना बड़ा आपका तालाब होगा, उतना तालाब आपका भरते हुए चला जाएगा। ईश्वर निरंतर दे रहा है, लेकिन हमारा पात्र छोटा है। पात्र आपका बड़ा भी है तो उसमें ढेर सारे छिद्र हमारे जो उसमें किए हुए हैं, कोई लोभ का है, कोई मोह का है, कोई वासना का है। तो उसमें ईश्वर आपको देता है, लेकिन वो उन छिद्रों से निकलते हुए बाहर चला जाता है। फिर हमें किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता है कि हम जब साधना कर रहे हैं तो जो शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री की साधना करने से व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के बदलाव आते हैं, किस प्रकार के उसे अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। तो यदि आप साधना करते समय यदि अपने आप को साधेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। तो मित्रों, साधना करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि साधना हम किसकी कर रहे हैं। साधना ईश्वर की नहीं, हम अपने आप की साधना करें, अपने आप को साधें। जिस दिन व्यक्ति ने अपने आप को साध लिया उस दिन ईश्वर जो है उसको प्राप्त हो जाता है, उसको सारी चीज़ें फिर उसको प्राप्त होने लगती हैं। आशा मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पूज्य गुरुदेव के एक वीडियो के माध्यम से हमने कुछ चीज़ों को लिया है और आपको समझाने का, उनके विचारों को प्रयास किया है। आशा है आपको इन विचारों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपको साधना कैसी करना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बने रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।